नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 का पाठ योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सामान्य जानकारी, पाठ योजना क्रमांक, विद्यालय का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर, जिसमें छात्र अध्यापक पढ़ाने जाता उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। छात्र अध्यापक का नाम जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया राकेश कुमार कुशवाहा। कक्षा 10, समय यहाँ पर समय लिखा जाएगा कि किस टाइम आप पढ़ाने जाते हैं। विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक जिस दिन आप पढ़ा रहे हैं। इसके बाद उपविषय इतिहास, कालखंड यहाँ पर समय अवधि लिखी जाएगी कि 40 मिनट 45 मिनट जितने मिनट आप पढ़ाते हैं। प्रकरण में पाठ का नाम लिखा जाएगा, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सामान्य उद्देश्य बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना, अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना, छात्रों में इतिहास जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में जानकारी देना। शिक्षण सामग्री श्यामपट्ट, चाक, डस्टर, पाठ्य पुस्तक तथा आवश्यक सामग्री आदि। पूर्व ज्ञान छात्र यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना क्रमांक, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है कि 1815 में ब्रिटेन रूस ने किसे हराया? तो नेपोलियन को। दूसरा है नेपोलियन की हार पर संधि हुई, वियना की, क्योंकि संधि हुई थी, नेपोलियन की हार पर संधि हुई थी वियना की। तीसरा है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो ओसिटिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने। इसके बाद है उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण अध्ययन और छात्र अध्यापक की सुविधानुसार इस पाठ को 2 आवृत्तियों में विभक्त करेंगे। प्रथम आवृत्ति शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। 19वीं सदी में राष्ट्रों का विकास। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर होगा ऑटो वान बिस्मार्क। प्रश्नोत्तर विधि जर्मनी का राष्ट्र विकास, जिसे श्यामपट्ट कार्य में लिखा जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं यंग इटली क्या था? तो छात्र मौन रहेंगे। और स्पष्टीकरण विधि है इटली का राष्ट्र विकास। और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और छात्र अध्यापक इसका स्पष्टीकरण करेंगे। यंग इटली के एकीकरण के लिए गठित एक गुप्त संगठन था। इसका गठन ज्यूसेppe मैत्सिनी क्या है जो नाम है ज्यूसेppe मैत्सिनी नामक इटली के प्रमुख क्रांतिकारी ने किया था। द्वितीय आवृत्ति है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास। प्रश्न है पहला,
ब्रिटेन में संसद का क्या योगदान है? तो ब्रिटेन, छात्र उत्तर देंगे, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की भावना संसद के माध्यम से आई, लेकिन दूसरे राष्ट्रों में राजा और राष्ट्रीय क्रांतिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे। प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्नोत्तर विधि संपटकार में लिखा जाएगा संसद का योगदान। दूसरा प्रश्न है, यूरोपीय राजतंत्र रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित क्यों था या क्यों थे? यूरोपीय राजतंत्र रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित क्यों थे? तो छात्र मौन रहेंगे और स्पष्टीकरण विधि है यूरोपीय राजतंत्र, ये श्यामपटकार के अंतर्गत लिखा जाएगा। किसके अंतर्गत? श्यामपटकार के अंतर्गत लिखा जाएगा यूरोपीय राजतंत्र। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और छात्र अध्यापक इस प्रश्न का स्पष्टीकरण करेंगे। तो यूरोप में राजाओं का शासन था। ये राजा निरंकुश, कैसी थी? निरंकुश होते थे तथा किसी भी ऐसे विचार को बढ़ने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए यूरोपीय राजतंत्र रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थे। जैसे इसीलिए यूरोपीय राजतंत्र रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थे। सारांश प्रश्न, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाओ। दूसरा प्रश्न है, बाल्कन क्षेत्र किस प्रकार गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया? पुनरावृत्ति प्रश्न है, 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए? यूरोप में मध्यम वर्ग के उदय का क्या कारण था? अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत लिखा गया है सही जोड़ी बनाइए। फ्रांसीसी क्रांति तो 1789, वियना कांग्रेस 1815, जॉल्वे रायन का गठन 1834। इसके बाद गृह कार्य होगा। क्या होगा? गृह कार्य। तो इसके अंतर्गत मैंने सत्य लिखा है, इस सत्य का चयन कीजिए। पहला है, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक है। दूसरा है, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी फ्रांस के मशहूर स्वतंत्रता सेनानी हैं। तीसरा है, ज्यूसेppe मैत्सिनी ने यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संगठनों की स्थापना की थी। इसके बाद लिखेंगे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक के और हस्ताक्षर छात्र अध्यापक। तो इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। आप देख सकते हैं इसे दोबारा, जैसे कि आप देख रहे हैं। सारांश प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, गृह कार्य और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक की हस्ताक्षर छात्र अध्यापक। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।